राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ज्योतिष शास्त्र के साथ ही पुराणों में भी बुध को चंद्रमा का पुत्र बताया गया है। नवग्रहों में बुध को युवराज का पद दिया गया है। पुराणों में बुध के विवाह के विषय में रोचक कथाएं हैं और बुध की जो पत्नी है उनका नाम इला है। इला के विषय में बताया गया है कि ये वैवस्वत मनु के पुत्र थे। इनका नाम इल था। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। आज की वीडियो बहुत ही रोचक है, बहुत ही ज़्यादा आप सभी को पसंद आएगी और इतनी सुंदर जानकारी है क्योंकि आज भी हम आपको एक कथा सुनाएंगे और इस कथा में आपको बहुत अधिक नॉलेज भी मिलेगी क्योंकि एक थे राजा इल, जो कि इल भी थे और वो रानी इला बन जाते थे, वही राजा इल थे। जैसा कि हम सभी ने देखा है भगवान भोलेनाथ अर्धनारीश्वर हैं, तो वो तो अर्धनारीश्वर हैं, किंतु ये जो राजा हैं इनकी तो बड़ी ही विचित्र कहानी है। इनकी कहानी सुनने के लिए आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कथाएं सुनने को मिलती रहें। और कथा पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं आज की बहुत ही सुंदर रोचककारी ये कथा। वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में राजा इल की अद्भुत एवं विस्मयकारी कथा मिलती है। इस कथा का उल्लेख अन्य पुराणों में भी किया गया है। इस कथा के अनुसार प्रजापति करदम के पुत्र इल वाल्हिक देश के राजा थे। वे बड़े ही धर्मात्मा नरेश थे तथा अपनी प्रजा का पालन पुत्र की भांति किया करते थे। देव, दानव, नाग, राक्षस, गंधर्व, महामनस्वी, यक्ष राजा इल की स्तुति किया करते थे। एक बार राजा इल अपनी सेना को लेकर एक सुंदर वन में शिकार खेलने के लिए गए। राजा ने उस वन में 10,000 हिंसक जंतुओं का वध किया। तत्पश्चात वे उस प्रदेश में गए जहाँ महासेन स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ था। उस वन में भगवान शिव अपने सेवकों के साथ रहकर गिरिराज कुमारी उमा के साथ रह रहे थे। जिस समय राजा इल उस वन में पहुँचे उस समय भगवान शिव स्त्री रूप धरकर उमा के साथ विचरण कर रहे थे। उन्होंने उमा का मनोरंजन करने के लिए उस वन में समस्त पुरुषवाचक संज्ञाओं को स्त्रीवाचक संज्ञाओं में बदल दिया था। तात्पर्य है कि जितने भी पुरुष थे भगवान शिव ने सभी को स्त्री बना दिया था। इसलिए राजा इल एवं उनकी सेना के समस्त सिपाही भी अपने आप स्त्री बन गए। जिस समय राजा इल उस वन में पहुँचे उस समय भगवान शिव स्त्री रूप धरकर ही विचरण कर रहे थे। राजा इल तथा उनके सैनिकों ने देखा कि वन में विचरण कर रहे समस्त पशु, पक्षी, सर्प एवं मनुष्य स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए हैं। उन्होंने स्वयं को तथा अपने सैनिकों को स्त्री रूप में देखकर अत्यंत दुख का अनुभव किया। वनवासी लोगों ने राजा को बताया कि ऐसा भगवान महेश्वर की इच्छा से हुआ है। यह जानकर राजा इल भगवान महेश्वर को ढूंढते हुए उनकी शरण में पहुँचे। राजा ने एक स्थान पर महेश्वर को माता पार्वती के साथ विराजमान देखा। उन्होंने राजा को देखकर हंसकर कहा कि हे राजन, पुरुषत्व के अतिरिक्त और जो चाहे मांग लो। भगवान की ये बात सुनकर राजा बड़े ही दुखी हुए, किंतु उन्होंने भगवान शिव से कुछ नहीं मांगा और वे माता पार्वती की शरण में गए। राजा ने कहा, माँ, आपके दर्शन कभी निष्फल नहीं होते। आप समस्त लोगों को वर देने वाली हैं, अतः आप अपनी सौम्य दृष्टि से मुझ पर अनुग्रह कीजिए।
माता पार्वती ने महान शोक से ग्रस्त राजा इल को करुणा भरी दृष्टि से देखकर कहा कि हे राजन, आप पुरुषत्व प्राप्ति का जो वर चाहते हैं उसके आधे भाग के दाता तो महादेव हैं और आधा वर मैं दे सकती हूँ। अतः आप अपने जीवन के शेष बचे हुए भाग में से आधा भाग स्त्री के रूप में तथा आधा भाग पुरुष के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। आप सोच कर बताएं कि आप आधा जीवन पुरुष के रूप में किस प्रकार प्राप्त करना चाहेंगे। इस पर राजा ने कहा कि माँ, मुझे 1 महीने के लिए अत्यंत वीर व्रती पुरुष के रूप में और 1 महीने के लिए अत्यंत रूपवती स्त्री के रूप में जीवन प्रदान करें। माता पार्वती ने राजा को उसकी इच्छा पूरी होने का वरदान दे दिया, किंतु साथ ही ये भी कहा कि जब आप पुरुष रूप में होंगे तो आपको अपने स्त्री जीवन की कोई बात स्मरण नहीं रहेगी। इसी प्रकार जब आप स्त्री रूप में रहेंगे तो आपको अपने पुरुष जीवन की कोई बात स्मरण नहीं रहेगी। इस वर को पाकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ तथा भगवान शिव एवं माँ पार्वती को प्रणाम करके वहाँ से चल दिया। राजा को अब 1 महीना बीत गया और 1 महीने तक वह स्त्री रूप में ही था, इसलिए उसने ये अवधि वन में ही व्यतीत करने का निश्चय किया तथा वह अपने स्त्री रूपी सैनिकों के साथ वन में विहार करने लगी। उसने अपना नाम इला रख लिया। एक दिन जब इला पर्वतमालाओं के मध्य में स्थित एक वन में विहार कर रही थी, तब उसने एक सुंदर सरोवर देखा। उस सरोवर में चंद्रमा का पुत्र राजा बुध मुनि रूप में तपस्या कर रहा था। तपस्या के कारण बुद्ध की देह अत्यंत कांतिमय होकर प्रकाशित हो रही थी। इस कारण इला मुनि बुद्ध की तरफ सम्मोहित हुई और उनके निकट ही चली गई। चूंकि यह सरोवर उस वन की सीमा से बाहर था जिस वन में भगवान शिव ने समस्त पुरुषवाचक संज्ञाओं को स्त्री बना दिया था, इसलिए राजा बुद्ध स्त्री बनने से बच गए थे। वह तपस्या में इतने लीन थे कि उन्हें कुछ भी ज्ञात ही नहीं था कि उनके आसपास क्या हो रहा है। इला ने अपनी सखियों सहित उस सरोवर में उतरकर उस सरोवर का जल शुद्ध कर दिया। इससे इला का ध्यान भंग हुआ और उसने अत्यंत रूपवती स्त्री इला को देखा। इला को देखते ही राजा को तन मन की सुध नहीं रही और वह इला में आसक्त हो गए। वह सोचने लगा कि अप्सराओं से भी सुंदर ये स्त्री कौन है। ना देव वनिताओं में, ना नागबंधुओं में, ना असुर नारियों में और ना अप्सराओं में ही मैंने इससे पहले कभी कोई ऐसे मनोहर रूप से सुशोभित होने वाली स्त्री नहीं देखी है। यदि ये किसी और को ना ब्याही गई हो तो यह मेरी पत्नी बनने योग्य है। ऐसा विचार करके राजा बुद्ध जल से बाहर आ गया और सरोवर के तट पर बने आश्रम में चला गया। उसने उन समस्त स्त्रियों को अपने आश्रम में बुलाकर कहा कि यह त्रिलोक सुंदरी नारी किसकी पत्नी है और यहाँ किस लिए आई है। इस पर इला की सखियों ने उत्तर दिया कि यह सुंदरी हमारी सदा की स्वामिनी है, इसका कोई पति नहीं है। यह हम लोगों के साथ अपनी इच्छा से वन प्रांतर में विचरण करती है। उन स्त्रियों का उत्तर सुनकर राजा बुद्ध ने पुण्यमयी आवर्तनी विद्या का स्मरण किया तथा उसने इला के संबंध में समस्त बातें जान ली। बुद्ध ने उन सभी स्त्रियों से कहा कि तुम सब पुरुष अर्थात किन्नरी हो, पर्वत के किनारे पर निवास करो और अपने लिए वही निवास बना लो। तुम्हें पत्र और फल फूल से ही अपना निर्वाह करना होगा। कुछ समय बाद तुम सब किम पुरुष नामक पतियों को प्राप्त कर लोगी। बुद्ध की बात सुनकर समस्त इलाकी सखियाँ उस पर्वत के किनारे पर चली गईं। इस प्रकार संसार में किन्नर जाति अस्तित्व में आई। जब समस्त किन्नरियाँ पर्वत के किनारे चली गईं तो मुनि के रूप में रह रहे राजा बुद्ध ने इला से हंसते हुए कहा, हे सुंदरी, मैं सोम देवता का परम प्रिय पुत्र बुद्ध हूँ। हे वरारोहे, मुझे अनुराग और स्नेह भरी दृष्टि से देखकर अपनाओ।
बुद्ध की बात सुनकर इला बोली, हे सौम्य सोम कुमार, मैं अपनी इच्छा के अनुसार विचरने वाली स्वतंत्र स्त्री हूँ, किंतु इस समय आपकी आशा के अधीन हो रही हूँ। अतः मुझे उचित सेवा के लिए आदेश दीजिए और जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए। इला का यह अद्भुत वचन सुनकर सोमपुत्र को बड़ा हर्ष हुआ। वे इला के साथ रमण करने लगे। मनोहर मुख वाली इला के साथ अतिशय रमण करने वाले बुद्ध का वैशाख मास एक क्षण के समान बीत गया। जैसे ही एक मास पूर्ण हुआ तो पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले प्रजापति पुत्र श्रीमान इल अपनी शैया पर जाग उठे। उन्होंने देखा कि सोमपुत्र बुद्ध वहाँ जलाशय में तप कर रहे हैं। उनकी भुजाएं ऊपर की ओर उठी हुई हैं और वे निराधार खड़े हैं। राजा इल ने बुद्ध के निकट जाकर उनसे पूछा, भगवान, मैं अपने सेवकों के साथ दुर्गम पर्वत पर आ गया था, किंतु मुझे अपनी वह सेना कहीं दिखाई नहीं दे रही है। पता नहीं मेरे वे सैनिक कहाँ चले गए। माता पार्वती के वचन अनुसार राजर्षि इल की स्त्रीत्व प्राप्ति विषयक समस्त स्मृति नष्ट हो गई थी। उनकी ये बात सुनकर बुद्ध ने इल को सांत्वना देते हुए कहा कि राजन, आपके सारे सेवक ओलों की भारी वर्षा से मारे गए। आप भी आंधी पानी के भय से पीड़ित होकर उस आश्रम में आकर सो गए थे। अब आप धैर्य धारण करें तथा निर्भय एवं निश्चिंत होकर फल मूल का आहार करते हुए यहाँ सुखपूर्वक निवास कीजिए। बुद्ध के वचनों से राजा इल को बड़ी सांत्वना मिली, किंतु अपने सेवकों एवं सेना के नष्ट हो जाने पर उन्हें दुख हुआ। इसलिए राजा इल ने बुद्ध से कहा, हे ब्राह्मण, मैं सेवकों से रहित हो जाने पर भी अपने राज्य का परित्याग नहीं करूँगा। अब क्षण भर भी मुझसे यहाँ नहीं रुका जाएगा, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए। मेरा धर्मपरायण ज्येष्ठ पुत्र बड़े यशस्वी हैं, उनका नाम शतबिंदु है। अब मैं वहाँ जाकर उनका अभिषेक करूँगा, तभी वे मेरा राज्य ग्रहण करेंगे। देश में जो मेरे सेवक और स्त्री पुरुष आदि परिवार के लोग सुख से रह रहे हैं, उन्हें छोड़कर मैं यहाँ नहीं रहूँगा। अतः मुझसे कोई अशुभ बात आप ना कहें, जिससे मुझे अपने स्वजनों को छोड़कर यहाँ और अधिक रहना पड़े। राजा इल के इतना कहने पर राजा बुद्ध ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कर्दम के महाबली पुत्र, तुम्हें संताप नहीं करना चाहिए। जब तुम 1 वर्ष तक यहाँ निवास कर लोगे, तब मैं तुम्हारा हित साधन करूँगा। पुण्यकर्मा बुद्ध का ये वचन सुनकर उस ब्रह्मवादी महात्मा के कथन अनुसार राजा ने वहाँ रहने का निश्चय किया। वे 1 मास तक स्त्री होकर निरंतर बुद्ध के साथ रमण करते हैं। 1 मास तक पुरुष होकर धर्म अनुष्ठान में मन लगाते थे। तदनंतर 9वें मास में इला ने सोमपुत्र बुद्ध से एक पुत्र को जन्म दिया, जो बड़ा ही तेजस्वी और बलवान था। उसका नाम था पुरूरवा। पुरूरवा की अंग कांति अपने महाबली पिता बुद्ध के समान थी। वह जन्म लेते ही उपनयन के योग्य अवस्था का बालक हो गया। इस प्रकार 1 महीना स्त्री तथा 1 महीना पुरुष रूप में उस वन में निवास करते हुए राजा इल को 1 वर्ष पूरा हो गया। तब महायशस्वी बुद्ध ने परम उदार महात्मा संवर्त को बुलाया। भृगुपुत्र च्यवन मुनि, अरिष्ट नेमि, प्रमोदन, मोदकर और दुर्वासा ऋषि को भी आमंत्रित किया। राजा बुद्ध ने ऋषियों से कहा कि ये महाबाहु राजा इल प्रजापति कर्दम के पुत्र हैं। इनकी जैसी स्थिति है आप सब लोग जानते हैं, अतः इस विषय में कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे इनका कल्याण हो। उसी समय महात्मा कर्दम भी वहाँ पर आ पहुँचे। उनके साथ पुलस्त्य, क्रतु, वषटकार तथा महातेजस्वी ओमकार भी उस आश्रम पर पधारे। समस्त ऋषियों ने एक दूसरे को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की तथा वे महाबली राजा इल के कल्याण के लिए अपनी अपनी राय देने लगे। कर्दम ऋषि ने कहा, आप सब लोग ध्यान देकर मेरी बात सुने, जो इस राजा के लिए कल्याण कारिणी होगा। मैं भगवान शिव के अतिरिक्त और किसी को ऐसा नहीं देखता जो इस रोग की औषधि कर सके। अश्वमेघ यज्ञ से बढ़कर और कोई यज्ञ नहीं है।
जो महादेव को प्रसन्न कर सके। इसलिए हम सब लोग राजा इल के हित के लिए उस दुष्कर यज्ञ का अनुष्ठान करें। समस्त ऋषिगण मुनि कर्दम की बात से सहमत हो गए। संवर्त के शिष्य राजर्षि मरुत ने उस यज्ञ का आयोजन किया। इस प्रकार बुद्ध के आश्रम के निकट वह महान यज्ञ संपन्न हुआ, जिससे महादेव को बड़ा संतोष हुआ। भगवान महादेव ने इल तथा समस्त ऋषियों से कहा, हे द्विज श्रेष्ठगण, मैं आपके द्वारा किए गए इस अश्वमेघ यज्ञ के अनुष्ठान से बहुत प्रसन्न हूँ। बताइए मैं बाल्हीक नरेश इल का कौन सा प्रिय कार्य करूँ। इस पर समस्त ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे कृपा करके राजा इल को सदा के लिए पुरुषत्व प्रदान कर दें। भगवान शिव ने ऋषियों की बात मान ली और राजा को सदा के लिए पुरुषत्व प्राप्त हो गया। यह देखकर समस्त ऋषिगण अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने आश्रमों को लौट गए। राजा इल ने बाल्हीक देश को छोड़ दिया तथा गंगा एवं यमुना के संगम पर एक नया नगर बसाया, जिसका नाम प्रतिष्ठानपुर रखा गया। यही प्रतिष्ठानपुर आगे चलकर प्रयागराज कहलाने लगा। समय आने पर राजा इल शरीर छोड़कर परम उत्तम लोक को प्राप्त हुए तथा इला एवं बुद्ध के पुत्र पुरूरवा ने प्रतिष्ठानपुर का राज्य प्राप्त किया। तो इस प्रकार से आज की कहानी का यहीं पर समापन होता है। हमने बहुत ही रोचक, बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा आज सुनी है। आपको कथा कैसी लगी ये हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। भगवान शिव की महिमा तो अपरंपार है। माता पार्वती को इतना स्नेह करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि उनको प्रसन्न करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने एक ऐसा स्थान बना रखा था जहाँ वो स्त्री रूप में माता पार्वती की सखी के रूप में रहते थे और उनका मनोरंजन करते थे। और इतना ही नहीं कि वहाँ जो भी पशु पक्षी, जो भी वहाँ मनुष्य, जो भी वहाँ आएगा, वो भी समस्त जो प्राणी होंगे वो सभी स्त्री के रूप में बदल जाएंगे। तो भोलेनाथ की महिमा तो अपरंपार है और बहुत ही सुंदर कथा है। आशा करते हैं आपको कथा पसंद आई होगी। ऐसी ही सुंदर कहानियों के लिए अपने स्पिरिचुअल ज्ञान साधना चैनल को सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। हम अपनी हर वीडियो में आपसे कहते हैं और आपसे निवेदन करते हैं, हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करते हैं कि चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। आपके प्यार, आपके सपोर्ट का बहुत अधिक हमें ज़रूरत है। और कमेंट भी किया कीजिए, सुझाव भी दिया कीजिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप कोई भी कमेंट करते हो। और वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगे ना, थोड़ी भी रोचक लगे, तो लाइक अवश्य कर दिया कीजिए, क्योंकि लाइक से भी बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है। मन करता है कि और कहानी ढूंढें, और अच्छे वीडियोस लेकर आएँ, और सुंदर जानकारी लेकर आएँ, जिसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई भी चीज़ मिल जाती है और वो कर लेते हैं। बहुत मेहनत करते हैं, घंटों लग जाते हैं। कभी कभी तो सोचने में ही इतना समय निकल जाता है, फिर इतनी थकान हो जाती है, फिर उस चीज़ को हमें ढूंढना है, उसकी स्क्रिप्ट तैयार करनी है, बहुत मेहनत लगती है। तो मेहनत का फल तभी मिलेगा जब आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आएगी, तभी हमारी मेहनत रंग लाएगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आज की वीडियो में हमने बहुत सारी जानकारी भी प्राप्त की कि कुछ ऐसा भी हुआ था और कहाँ से किन्नर समाज की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से कि उन्होंने राजा इल ने इला बनकर एक पुत्र को भी जन्म दिया। वो स्त्री बन गए कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए वो पुरुष बन जाते थे, लेकिन बाद में ऋषियों ने मिलकर उनको पुरुषत्व की प्राप्ति करवा दी। तो सब कुछ अच्छा हो गया। फिर मतलब देखिए, जो जिस रूप में होता है उसको वही चीज़ अच्छी लगती है। जो पुरुष है उसको पुरुष बनने में ही अच्छा लगेगा, जो स्त्री है उसको स्त्री बनने में ही अच्छा लगेगा। तो ये तो थी कहानी की बात, और इसमें हमने ज्ञान भी प्राप्त किया कि प्रयागराज का क्या नाम था, पहले प्रयागराज को क्या कहा जाता था, है ना। तो बहुत ही सुंदर जानकारी और हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपको अच्छी लगे तो आप बताइएगा और कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा।
ऐसी ही नई वीडियो नई कहानी के साथ फिर आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। आज की वीडियो का यहीं पे समापन करते हैं और सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए और कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। जय माता की राधे राधे।